अस्सलाम वालेकुम गाइस, हैप्पी संडे। गाइस हम आज आपके साथ एक संडे रेसिपी शेयर करेंगे जो कि यूँ है। इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ले ली थी। गाजर कद्दूकस कर ली थी, सब्ज़ मिर्च बारीक काट लिए थे और पत्ता गोभी ले ली थी। इसके लिए कॉर्न ले लिए थे। इसके लिए हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया था, अदरक को कद्दूकस कर लिया था और दूसरी तरफ हमने चिकन ले लिया था जिसको कि हमने शेरेड कर लिया था। जो मैंने लेफ़्ट ओवर पहले बनाया था मैंने कुछ चिकन से, और चिकन की जो हड्डियाँ बोटियाँ रह गई थी वो मैंने आपसे कहा भी था कि मैं इसका बहुत अच्छा सा सूप बनाऊंगी, तो मैंने वो सूप बनने के लिए रख दिया। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से, सिरका डाल के और नमक डाल के। वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया था। फिर हमने उसकी बोटियों को उतार कर हड्डी अलग कर लिए थे, बोन अलग कर लिए थे, और जो चिकन थे बोनलेस उसे हम अलग कर लेंगे। क्योंकि गाइस सर्दियाँ हैं, आपको पता है कि सूप तो आम है। एक अंडा ले लिया था इस सूप के लिए, और अब हम आपसे शेयर करेंगे कि मैं सूप किस तरह बनाती हूँ। सूप तो बहुत किस्म के हैं, यखनीज़ बहुत किस्म की हैं, तो आज मैं आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अब हमने इन जो हड्डियाँ थी इनसे हमने तमाम चिकन निकाल लिया था और इसे अलग कर लेंगे। इधर कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर में हम पानी डाल देंगे। अब देखिए ये चिकन है जो मैंने ट्रे में शेरेड करके रखा है, और जब मैंने इसको उबाला था, पकाया था, तो एक छोटा टमाटर इसमें काट करके डाल दिया था, जिसकी के टमाटर की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख लीजिए ये चिकन किया हुआ शेरेड चिकन है। ये देखिए बंद गोभी, पत्ता गोभी, कॉर्न, सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, गाजर कद्दूकस की हुई, जिंजर, ब्लैक पेपर। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके हम अपने कढ़ाई में डालते जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा ये कॉर्न चिकन सूप का सामान है। आप लोग देख लीजिए एक अंडा ले लिया था हमने। अब हम उसमें एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। कॉर्न हमने गोश्त में शामिल कर दिए थे। अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छे से। कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के हम इज़ाद तैयार कर लेंगे। अभी हम कॉर्नफ्लोर में पानी डाल देंगे और इसे भी फेंट कर रख लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा ये हमारा सूप बनकर तैयार होगा। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं जहां हमने चिकन कॉर्न डाल दिया था पकने के लिए, और बहुत जल्दी से ये सूप बनकर तैयार हो जाता है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे 2-3 प्याली। हमने सोया सॉस डाल दिया था 1 चम्मच, 2 चम्मच सिरका डाल दिया था, और अभी हम जो है इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दी थी, नमक डाल दिया था, ब्लैक पेपर डाल दी थी, सोया सॉस 1 चम्मच, 2 चम्मच सिरका डाल दिया था। आपके पास चिली सॉस हो तो आप लोग वो भी डाल दें, क्योंकि मेरे बच्चा जो है वो मिर्च नहीं खाता, तो मैंने इसलिए चिली सॉस अवॉइड की है। और अभी आप जो है इसमें किसी दूसरे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, ओनली नमक और ब्लैक पेपर से ये बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने जो गाजर थी, एक छोटे से साइज़ की गाजर ली थी, वो डाल दी है। दूध डाल दिया था तकरीबन हाफ प्याली। इससे हमें कैल्शियम हासिल होगा, और जिनके भी जोड़ वगैरह दर्द करते हैं उसको भी अफाका होगा, क्योंकि इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है। लहसुन की 6-7 कलियाँ मैंने कश करके डाल दी थी। अभी हमने इसमें दूध डाल दिया है और ये सूप बहुत ही मज़े का टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ था। और अब देखिए हमारा सूप माशाल्लाह बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसमें पत्ता गोभी भी शामिल कर देंगे, गाजर तो शामिल कर दी थी, अदरक भी शामिल कर दिया था जो कि हमने बारीक बारीक कश किया हुआ था, और ये इतना हेल्दी था, हमने क्रश कर दिया था अदरक को, लहसुन को। ये इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, इतना मज़े का। आप लोग मेरे तरीके से बना के देखिएगा। हर शेफ़ का अपना तरीका होता है, हर बंदे का जो भी ये काम कर रहे हैं हर कोई अपने तरीके से बनाता है। ये मेरा तरीका है, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन हाँ मैं ऐसे बनाती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगा था। और गाइस मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल भी डाला था, क्योंकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए ऑयल तो हम डालेंगे ही डालेंगे। आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं, तो मैंने ऑयल डाल दिया। अब देखिए 4 प्याली पानी डाल के इसको पकने के लिए डाल दिया था। और अब जो हमने 2 चम्मच बड़े कॉर्नफ्लोर
मैश किया हुआ था, अब वो शामिल कर देंगे। इससे हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर लिक्विडी और फोम में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस ये कॉर्न सूप सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आप सर्दियों में जैसे कि बाज़ बच्चे तो जर्सियाँ स्वेटर नहीं पहनते, मोज़े, मेरे खुद के बच्चे नहीं पहनते, तो मैं तो उनके लिए जैसे अंडे बॉयल कर लिए, सूप बना लिया, यखनी बना ली, गाय बगाए वक्फे वक्फे से इस तरह की मैं चीज़ें इस 2 महीने 3 महीने की सर्दी में मैं बना के देती रहती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत हेल्दी है, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। ये शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, ये अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वेरी एक्सपेंसिव चीज़ कोई नहीं। आपके पास सोया सॉस नहीं है, स्किप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपके पास सिरका नहीं है, स्किप कर दीजिए। लेमन तो होगा, एक लेमन स्क्वीज करके डाल दीजिए। तो गाइस ये जो है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाओगे, क्योंकि इसमें वेरी एक्सपेंसिव कोई चीज़ नहीं है, हर किसी के घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आजकल तो माशाल्लाह चैनल पे देख देख के लोग जो हैं हर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरी एक व्यूअर्स हैं, मेरी एक समझे मेरी सब्सक्राइबर भी है, वो मेरी रेसिपीज़ को करती हैं फॉलो। वैसे तो बहुत सारे व्यूअर्स करते हैं, लेकिन ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, ये भी बना बना के देख रही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो जिस तरह ये पिज़्ज़ा बनाती है मेरी रेसिपीज़ को आप लोग भी ज़रूर बनाइए। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ इसमें बड़ी मेहनत नहीं है, सादगी से बन जाती हैं। और आप लोग ज़रूर 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 बनाइएगा और फिर मुझसे बताइएगा, शेयर कीजिएगा आपको कैसी लगी। और ये जो सूपे झाग आ रही हैं, प्लीज़ काइंडली इसे उतार लीजिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छी रेसिपी में नहीं लगती। तो मैंने भी इसको उतार दिया था, चम्मच के साथ निकाल कर फेंक दिया था। तो प्लीज़ गाइस, अब हमारा जो लगभग ये सूप है लगभग तैयार होने के उसमें है। तो गाइस आप लोग ज़रूर बनाइएगा, वेरी सिंपल, वेरी ईजी। मुझे पता है जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मुझे पता होता है मुझे किसने लाइक किया है, मैं जानती हूँ। और जो लाइक नहीं करते प्लीज़ काइंडली आप लोग लाइक किया कीजिए। और एक ये दरवेश नाम की आईडी आ रही है, मैं इनका भी थैंक यू कहना चाहूँगी। ये जो कोई भी भाई हैं या बहन हैं, थैंक यू सो मच। आप बहुत मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को देखने के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, कमेंट करने के लिए तो मेरी बहनों का। तो अब हमारा ये बनकर तैयार हो रहा है। प्लीज़ गाइस, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और फिर आपसे दिखाते हैं कि आखिर हमारा ये सूप, चिकन कॉर्न सूप कैसा बना। और ये सर्दी की सौगात है। हमारे पास तो रात को सर्दी हो चुकी है, आपके पास भी यकीनन हो गई होगी, लेकिन दिन को इतनी खास सर्दी नहीं है। रात को है तो रात को बना लीजिए, इंजॉय कीजिए इस सर्दी को। तो अभी हमारा कॉर्न सूप बनकर तैयार हो चुका है। प्लीज़ गाइस, मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दे रही हूँ, लेकिन आपको लोग नहीं देख रहे। मुझे बताइए मैं क्या करूँ, किस तरह आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देखेंगे। कोई गलती हो तो मुझे बताइए ना कमेंट करके। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं सूप को बाउल में डालूँगी, सूप बाउल में, और फिर आपको चेक करके बताती हूँ एक्चुअली ये कैसा बना। मुझे उम्मीद है ये मेरा सूप बहुत टेस्टी और मज़े का है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज़ गाइस, और देखिए आप इसकी लुक देखिए, और देखिए माशाल्लाह ये चिकन कॉर्न सूप। मैंने क्या किया था गाइस, कॉर्न तो मेरे पास मिलते नहीं, तो मौसम भी नहीं था उस वक्त, तो मैंने क्या किया, मैं मार्केट से सामान ले रही थी तो वहाँ सूखे हुए कॉर्न थे, मैं उनको घर ले आई और मैंने उन्हें रात भर भिगो दिया। अब मैंने उन्हें थोड़ा सा सोडा डाल के उबाल लिया और फिर प्रेशर कुकर लगा दिया, सीटी लगा दी 15-20 मिनट की। तो मेरे कॉर्न इतने मज़े के, इतने टेस्टी हो गए, मैंने वो थैली भरकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दी। अब मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं ले लेती हूँ। और गाइस आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, आवाज़ की बातें मत सुनिए। और गाइस मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ। और गाइस मैं इंशाअल्लाह चिकन कॉर्न बिरयानी भी आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि सर्दी है और हम सर्दी में सर्दियों की चीज़ें ही बनाएंगे। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।